मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आप लोगों के बीच आज़ाद भारत में सामाजिक समीकरण पर चर्चा करने जा रहा हूं और इसमें हमारे देश के लिए कितने फायदेमंद है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया और संविधान के तहत कितना समाज अभी तक व्यवस्थित हो पाया है। मित्रों को जैसा कि हमें मालूम है, हमारा समाज में कई एक धर्म, कई एक जाति में, उस धर्म में कई एक जाति में बटा हुआ समाज है और पहले के जो समाज के कालखंड थे उसमें सामाजिक ऊंच नीच, सामाजिक बनावट जैसी थी जिसके कारण एक वर्ग दूसरे वर्ग से ऊंचे नीचे की सीढ़ी नुमा दायरे में व्यवस्थित है और अभी तक भी वह व्यवस्थित है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ शहरीकरण होने के कारण, कहीं न कहीं शिक्षा में विकास होने के कारण इसमें बदलाव आया है और इसमें कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं जो सुधार होना चाहिए आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी वह नहीं हो पाया है और इसके नहीं होने के कारण जो समता मूलक की कल्पना की गई है संविधान में, जो हर एक व्यक्ति का मान बराबर हो जो संविधान में की गई है, जो हर एक व्यक्ति का सम्मान बराबर हो जो संविधान में की गई है, वह अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए हैं। और इसमें कहीं न कहीं हमारे विभिन्न धर्मों के जो एक श्रेणीबद्ध जातिगत समीकरण है वो कहीं न कहीं बाधा पहुंचाती है और आज भी हम मानव सिर्फ इसलिए समाज में नहीं पहचाने जाते हैं, हम सिर्फ कोई व्यक्ति हैं, हम इससे पहचान होती है हमारी जात क्या है, हमारी जात की उस समाज में क्या स्थान है, ऊंचा स्थान है या नीचा स्थान है या मध्यम स्थान है। हमारी पहचान इस लेके नहीं होती है हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने धनी हैं, हम कितने एक तरह से सोशल वर्क करने वाले हैं। ये सब पहचान, ये सब हमारे जो परिचय का होता है वह नहीं होता है, जो आज़ाद भारत के लिए बहुत ही दुखद बात है। और यह जब तक यह रहेगा तब तक जो हमारी विकास की गति होनी चाहिए, जो समाज में जो एक समरसता होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं अधूरी रहेगी, जिसका हम आए दिन देखते हैं। एक दूसरे धर्म में जो संघर्ष होता है उसी तरह समाज के निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में संघर्ष होता है, समाज के विभिन्न जातियों में संघर्ष होता है और इसका कारण है एक दूसरे को नीचे और ऊपर देखना। कहीं न कहीं हमें इस पर चिंतन करना पड़ेगा। जो हम मानव हैं और मानव का कोई श्रेणी नहीं हो सकता है, वह सिर्फ और सिर्फ एक मानव है और वह अपने काबिलियत से शिक्षा और अन्य ढंग के कुशलता के कारण वह अपनी स्थान को प्राप्त करता है, न कि किसी जाति के कारण। हम जैसा कि जानते हैं हमारे अभी जितने सिस्टम हैं उस सिस्टम में सभी आदमी जाने के लिए स्वतंत्र हैं और उसके लिए एक क्वालिफिकेशन है, एक मानक है, न कि हम यह देखते हैं कि यह जाति है। जो यह दर्शाती है संविधान हमको समानता के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं हम एक रूढ़िवादी सोच, जो एक पुरानी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ढोने के कारण हम कहीं न कहीं इस कड़ी को तोड़ने में नाकाम रहते हैं। जो हमारा समाज एक समरूपता हो, एक समान रूप से हम लोग एक साथ भाईचारा बने, एक ऊंच नीची खाई ना हो, ऐसा बन नहीं पा रहा है। पहले के जमाने में कर्म के आधार पर जातियों को बांटा गया था, लेकिन अब क्या है, जाति के आधार पर पहचान बन गई है। जबकि अभी देखा जाए तो किसी भी जाति का पर्सनल कोई एक काम नहीं है,
कोई भी जाति, कोई भी काम उठा लीजिए, सभी जाति के समाज के लोग उसमें काम लगे हुए हैं। जूता बनाने वाला पहले जो जात के होते थे, वह जूता बनाना तो कोई और जात का है। अभी जो लकड़ी का काम करने वाला है, सिर्फ बढ़ई ही नहीं है, कोई और जात भी बढ़ई का काम कर रहा है। अभी जो है सो लोहे का काम सिर्फ लोहार ही नहीं कर रहा है, कई एक जात कर रहे हैं। अभी जो नई तकनीक इंजीनियरिंग आए हैं, इंजीनियरिंग आया है, जो मशीन का काम कर रहे हैं, उसमें एक जात नहीं कई एक जात मिला हुआ है। यानी काम में विभेद नहीं है, काम में विभेद खत्म हो गया है, लेकिन जाति का भेद अभी तक बना हुआ है। और यह जाति का भेद जन्म के आधार पर जिस जाति में जन्म लेता है, वही जाति उसका मरने तक बना रहता है। काम वह कुछ भी करे, काम वह हो सकता है जो जाति में जन्म लिया हो, और जिस जाति का जो काम से जो पहचान हो, वह पहचान वाला काम वो नहीं करता हो, तब पर भी वह जाति वही में रहेगा। यह एक बहुत ही विडंबना है। हम कह सकते हैं 75 साल बीत जाने के बाद हमें इस खाई को तोड़ना होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ एक मानव समाज बनाना होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ एक मानव जाति बनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं न कहीं हम एक विकास की ओर अग्रसर होंगे। अभी हम कहीं न कहीं समाज में इसी में उलझे रहते हैं और एक दूसरे को प्रतिद्वंदता में लगे रहते हैं। क्या कारण है? आज से 200 साल पहले जो अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड जो 200 साल पहले जितना आविष्कार किया, अभी हम उसके परसेंटेज में भी नहीं है। वहां भी जातीय था, लेकिन वहां जातीय जन्म जात नहीं था, वहां जाति नहीं था, वहां रंग भेद था। लेकिन वहां भी हरेक वर्ग के हरेक लोग अलग अलग काम करते थे। लकड़ी काम करने वाले थे, लोहे काम करने वाले थे, मजदूरी पढ़ने लिखने वाले सब थे। लेकिन सिर्फ उसी तक सीमित था। उसका बच्चा भी वही करेगा ये जरूरी नहीं था, और उसके बच्चे का भी नाम उसी समाज से होगा ये जरूरी नहीं था। और आज क्या है? आज अगर कोई किसी जाति का बच्चा अगर वह दूसरा अपने जाति के पेशा को छोड़ कर भी कर रहा है, तब फिर वह वही सिंबल लेके घूम रहा है, हम इस जाति का है, मीन्स हम ये काम करने वाले हैं, लेकिन वास्तव में वो काम कर नहीं रहा है। इसीलिए इस प्रथा को भी खत्म करना पड़ेगा और समाज में जो जाति का व्यवस्था है इसको तोड़ना पड़ेगा। तब जाके हमारा भारत जो हम विकास करना चाहते हैं उस विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगे। क्योंकि जाति व्यवस्था मानव समाज के लिए एक कलंक सा है। क्योंकि हम देखते हैं, याद कीजिए जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, जब लोग जंगल में रहते होंगे, जब कबीलाई वातावरण में रहते होंगे, उस जगह पर ना कोई किताब कलम होगा, ना ही कोई उसका लेखा जोखा रखने वाला होगा, ना ही कोई उस व्यवस्था होगा। उस समय जाति का क्या व्यवस्था होता होगा? वहां तो कबीला वर्ग के एक समूह के नाम से लोग जानते होंगे। लेकिन आगे चलकर कुछ व्यवस्था के तहत इसको जो बंधन कर दिया गया है, यह हमारे समाज के लिए बहुत ही, अभी तक जो हम कह सकते हैं विकास के लिए बहुत ही घातक है। और यह समाज में एक समाज दूसरे समाज को दबाकर, कुंठित कर, शोषण करने का भी काम करते हैं। इसको भी कहीं न कहीं उससे बल मिलता है। और इसीलिए इस जाति व्यवस्था को तोड़ना होगा, जाति प्रथा का विरोध करना पड़ेगा, जाति वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। तब जाके हमारा जो एक समाज है वह समाज समान होगा और हमें किसी से भी एक दूसरे से ऊंचा और नीचा की दृष्टि से नहीं देखना होगा। मित्रों, मैं आज इतनी ही बातों करके मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।